नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज चर्चा कर लेते हैं बिहार की। लालू जी यानी लालू प्रसाद जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब हम अक्सर उन्हें निवेश आकर्षित करने वाली यात्राएं करते देखते सुनते थे। हुआ कुछ नहीं, उल्टे उनके और राबड़ी जी के 15 वर्षों के शासनकाल में बिजनेस के मामले में बिहार उजाड़ हो गया। 1998 में पटना से निकलने वाली मासिक पत्रिका समकालीन तापमान की एक रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर और पटना के व्यवसायियों के पलायन पर एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरा मन अजीब सा हो गया था, यह सोचकर कि कोई राज्य इतने अराजक प्रशासनिक माहौल में सांस कैसे ले सकता है। जाहिर है उस दौर में बिहार में व्यवसाय सांस नहीं ले रहा था, बल्कि उसका दम घुट रहा था। उसके बाद नीतीश जी आए। निश्चित रूप से बिहार में अपराध के संगठित तंत्र पर अंकुश लगा, लेकिन अर्ध शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में रंगदारी बदस्तूर कायम रही। रंगदारी और निवेश एक दूसरे के विरोधी बिंदु पर अवस्थित रहते हैं। इस कारण अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में सड़कें जरूर बनी, बिजली की स्थिति भी सुधरी, लेकिन निवेश नहीं आया। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेमंत कुमार झा। हेमंत कुमार झा का विश्लेषण है, उनका सवाल है कि निवेश नहीं आया तो नहीं ही आया, पलायन बदस्तूर जारी रहा। जो नौजवान ऊर्जावान थे, जिनमें विजन था, जो गांवों कस्बों में छोटा मोटा बिजनेस खड़ा कर खुद को आर्थिक रूप से सक्षम हो ही सकते थे, अपने साथ चार छह और लोगों को जोड़कर उन्हें रोजगार दे सकते थे, वे भी पलायन ही करते रहे। उनके इलाके में रंगदारी रंगदारी और रंगदारी टैक्स बिहार की पहचान है। चाहे लालू राज हो या नीतीश राज, बिहार के अधिकतर थानों में रंगदारों को प्रोटेक्शन देने वाले छुटभइये पुलिस अधिकारी बने रहे। ऐसे पुलिस ऐसे पुलिस जी लोग किसी शरीफ से इस टोन में बात करते हैं कि अगले को भी थाना जाने के नाम से ही मन मुरझा जाए, लेकिन छोटे मोटे रंगदार टाइप लोग शान से थाने से कनेक्शन रखते हुए निर्बलों शरीफों पर अपनी धौंस जमाए रखते हैं। बिहार में कोई बड़ा उद्योग खुले, इसकी सिर्फ उम्मीद जताई राजनीतिज्ञों ने। इक्के दुक्के के अलावा इन मामलों में बिहार सुनसान ही रहा। लघु उद्योग को लेने के लिए छुटभइये रंगदार सतह तत्पर रहे। कस्बों गांवों में जहां किसी का कोई छोटा मोटा व्यवसाय फला फूला, उनके पास रंगदारी का संदेशा पहुंचा, चिन्ह नहीं चाहिए। बिहार की भयानक बेरोजगारी को कसवाई लघु उद्योग और व्यवसाय के प्रोत्साहन से चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन इस मामले में हमारी कानून व्यवस्था लचर रही। नतीजा सामने है। जो नौजवान यहाँ कुशल उद्यमी बनकर कुछ और साथियों को भी अपने साथ रोजगार दे सकता था, वह स्वयं बिहार के बाहर किसी महानगर में श्रमिक बनकर किसी तरह जी रहा है। मार देव गोली केहू न बोली, हमर सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, मार देव कट्टा कपार में। आदि आदि गाने बिहार में खूब खूब लोकप्रिय हैं, और बिहारी ग्रामीण आयोजनों में अश्लील गीतों के साथ ऐसे गाने भी खूब बजते हैं। सार्वजनिक तौर पर कट्टा लहराते नाचते लफंदरों के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। ऐसे वीडियो भी खूब देखे जाते हैं यहाँ। लफंदरों को रंगदार में प्रोन्नत होने में ऐसे वीडियोज बहुत काम आते हैं। अचानक से इलाके में सिक्का जो जम जाता है, ऐसे मामलों में सख्त पुलिसिया कार्रवाई के उदाहरण कम ही मिलते हैं। बिहार उन भाग्य राज्यों में शामिल है जहां का कन्विक्शन रेट देश में सबसे कम है, लगभग 6% मात्र। यानी 94% अपराधों में अपराधी फाइनली फ्री होकर समाज को आतंकित करने के लिए पुनः तत्पर हो जाता है। यह रेट देश ही नहीं, संभवतः दुनिया के तमाम सभ्य देशों में सर्वाधिक सर्वाधिक है। तो जिन अर्थों में जंगल राज जैसा शब्द लालू राज पर आरोपित किया गया, नीतीश राज में भी कन्विक्शन रेट को देखते हुए इस आरोप से मुक्त नहीं कर सकते। जब तक कस्बा इलाकों की कानून व्यवस्था को सख्ती से नहीं लिया जाता, अपराध प्रमाणित कर सजा दिलाने की दर नहीं बढ़ती, तब तक रंगदारी समाज में सम्मान का पर्याय बनी रहेगी। जब तक छोटे मोटे उद्यमी पुलिस के किसी रंगदार की शिकायत करते घबराते रहेंगे, बिहार इसी भयानक बेरोजगारी और प्रशासनिक अराजकता का शिकार बना रहेगा। बेहतर पुलिसिंग और त्वरित प्रभावी न्याय के सिस्टम को डेवलप करने का कोई विकल्प नहीं है। धानुक पंडित राजपूत यादव आदि के समीकरण बिठाते कभी कोई पार्टी सत्ता में आ जाएगी, कभी कोई, लेकिन बिहार की आत्मा कलपती ही रहेगी।
तो आप इसे सुने और गुने। बिहार ने तकरीबन 32 साल लालू राबड़ी, नीतीश और जीतन राम मांझी के शासन देखे हैं। नीतीश कुमार के शासन अभी भी हैं। नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, आसीन है। उनके तरह तरह के दावे हैं। राजनीति अपने हिसाब से करवट बदलती रहती है, परिस्थितियों को अपने हिसाब से परिभाषित करती रहती है, लेकिन जनता के पास होने के अलावा कुछ नहीं है। बिहार की यही नियति हो चली है। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हाँ, अगर आपने न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।